गौरव भाटिया, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, अमित शाह ने कहा 200 के पार जाएंगे, पीके बोल रहे हैं दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार। और हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, श्री अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, हमारे पास दिलीप घोष हैं, बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। और ममता बनर्जी कितनी अकेली पड़ गई हैं रोहित जी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो आज प्रशांत किशोर पे पूरी तरह से विश्वास कर रही हैं। प्रशांत किशोर जी ने, जैसा आपकी रिपोर्ट दिखा रही थी, उत्तर प्रदेश में जो 2 लड़के थे उनका क्या हाल किया था हम सबने देखा है। और आप अभी चुनाव के परिणाम आने दीजिए, आप देखेंगे ममता बनर्जी इतनी अकेली पड़ जाएंगी कि उनका साया भी उनका साथ ना छोड़ दे, तो आप बताइएगा। दूसरी बात, आज ममता बनर्जी की मैंने पीसी सुनी, कितनी बौखलाई हुई, कितनी घबराई हुई वो थी, वो साफ प्रतीत हो रहा था। और जैसा श्री अमित शाह जी ने कहा है ना कि ये वंशवादी तुष्टीकरण की भ्रष्टाचारी सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बंगाल ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां आएगी, और उसकी वजह भी है, ये कह रही है जनता द्वारे, ये इनकी सरकार जो है वो घर घर जाएगी सरकार द्वारे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये 9 साल से क्या कर रही थी? तो इसके लिए मैंने केवल एक पंक्ति बनाई है, वो बता दूं, जनता को नहीं चाहिए द्वारे, गुस्से से जनता बरसाएगी तुम पे अंगारे, बंगाल अब बीजेपी को ही उभारे। और यही वहां सत्य है। जिस तरह से लगन से, निष्ठा से कैलाश विजयवर्गीय जी, दिलीप घोष जी जनता के साथ जुड़ के प्रचार कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अब ममता बनर्जी के दिन गिने हुए हैं और जल्द ही जनता उनको वहां से रवाना करेगी। विजय जी, बौखला गई है क्या ममता जी वाकई, जैसा गौरव भाटिया कह रहे हैं? मैं रोहित जी, गौरव भाटिया जी दिल्ली में बैठ के आंकलन सब कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत उनको पता नहीं है। ममता बनर्जी की जनप्रियता, ममता बनर्जी जो है उस पश्चिम बंगाल की शेरनी है। कुछ भेड़िए वो सोई हुई है तो सोच रहे हैं घेर के हम उन शेरनी को मार लेंगे, लेकिन शेरनी जब उठ के खड़ी हो जाएगी तो सब भेड़िए भाग खड़े होंगे, कोई सामने नहीं बचेगा। ये भाटिया जी आप समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल में जितने भी आपने लोगों को लिया सब भ्रष्टाचारी थे। शारदा नाडा के असामी थे, मुकुल राय हो, शोभन चटर्जी हो, शुभेंदु खुद 5 लाख रुपया टीवी में 16 में इलेक्शन के ठीक 15 दिन पहले पूरा टीवी दिखा रहा है, और नेशनल सब नेता आके बंगाल में नाच रहे थे कि देखो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। तब ममता बनर्जी ने दहाड़ के कहा था कि मैं 294 सीट पे प्रार्थी हूँ, मुझको देख के आप लोग वोट दीजिए। और टीएमसी कांग्रेस 211 सीट जीती थी, 211 में हम 186 पे थे। तो इनके बोलने से नहीं होगा। लोकसभा में आप 18 पा गए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन दिल्ली में आप सब सीट पा गए थे लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, आप तो विरोधी दल लायक भी नहीं रहे। वही पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है, विरोधी दल लायक आप नहीं रहिएगा भाजपा वाले, ये जान लीजिए। वो ममता बनर्जी का जो काम है जमीनी स्तर में, उसका फल उनको मिलेगा। यहाँ की जनता उनको विश्वास करती है, उनके ऊपर उनका भरोसा है। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। गौरव जी, आप जो है यहाँ की संस्कृति नहीं जानते हैं, यहाँ की सभ्यता नहीं जानते हैं। लेकिन उसके आप पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर जो नोबेल प्राइज लेके आए भारतवर्ष के लिए, ठीक सर, जो मैं आ जाऊं विजय जी जिनका जन्मस्थली कलकत्ता, आपके नड्डा साहब आके बोलते हैं बीरभूम में कि उनकी जन्मस्थली पे मैं आके बहुत जो है अभिभूत हो गया कि मैं आज रविन्द्रनाथ ठाकुर की जन्मस्थली पे हूँ, शांति निकेतन में। और वही जनगण मन लिखने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर, आप विवेकानंद जी के पास आके माला देते हैं चरणों पे, विवेकानंद, लेकिन उनके विचारों पे आप कहाँ चलते हैं? विचार तो अपना आप चलाते हैं। कभी भी विवेकानंद जी ने नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान लड़ो, उन्होंने कहा हम सब हैं भाई भाई।
रामकृष्ण ठाकुर कहते थे जितना मत उतना पथ, माने जितना धर्म है उनका रास्ता अलग है लेकिन पहुंचना एक ही जगह है। घूम के जाना है लेकिन पहुंचना एक ही जगह है। तो आप वो तो मान नहीं रहे, आप तो अपनी भाषा सबको समझाना चाहते हैं। ठीक है विजय जी।